हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बाहर बैठे ठंड में -9 है तापमान, संघर्ष जारी है अपनी, लेंगे अपना हक मांग। रहते कैसे ये ऐसे करके अपने आंख बंद, कल को हो सकते हो तुम, आज तो यहाँ है जंग। लद्दाख के हित में हो तो जल्द है आपको एक काम, कर लो अनशन एक दिन लद्दाख के नाम पे एक शाम। ये संभव ना हो तो भेजो वीडियोस और मैसेजेस, न करने देंगे इनको वादों को यू सैबोटेज। 6 शेड्यूल मांगे 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल सुरक्षा मांगे हम और लेके रहेंगे 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल मांगे 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल सुरक्षा मांगे हम और लेके रहेंगे 6 शेड्यूल। भारत के युवाओं से करते हैं दिल से गुजारिश, दिखाना जरूरी हम क्रांतिकारी है वारिस। ऐतिहासिक संघर्ष का क्यों हम ना बने आतिश, कमजोर होते ही वो लेके बैठे धार्मिक माचिस। जमीनी हकीकत को क्यों करते हो यूं खारिश, क्या देखते रहोगे जब तक ना हो ये ग्लेशियर्स वैनिश। वादों को भूल जाना ये सोचो तुम कौन है सेल्फिश, फिर भी हम बैठे यहाँ पर करते हैं पूरी कोशिश। किया है बहुत हमने, लड़े हैं सरहद पे भी, सिविलियंस गए हैं हर बार घर छोड़ा औरत ने भी। सेना की रक्षा की थी, लेके गए थे जानवर भी, ट्रांसपोर्टेशन के बिन भी रक्षा की थी पर्वत की। 6 शेड्यूल मांगे 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल सुरक्षा मांगे हम और लेके रहेंगे 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल मांगे 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल सुरक्षा मांगे हम और लेके रहेंगे 6 शेड्यूल। सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का, और कल रात को यहाँ तकरीबन -15 था, मगर मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। बट एनीवे, बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, फोबरंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी और अपने वादे पूरे कर सकेगी जो उन्होंने किए थे पिछले चुनावों में और लद्दाख के जनता के साथ, उनके संरक्षण का 6 शेड्यूल में, और लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने का, जैसा जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं। Good morning world. This is the beginning of the 3rd day of our climate fast under the open skies in -15 degrees, in solidarity with our glaciers and our wild nature. Everything around me is frozen, all this frost, the glass of water, the water on the table. I'm joined by many people from different parts of Ladakh who are here to raise their voice and appeal to you and everyone to support the nature and culture in this part of the Himalayas. You can help us by raising your voice and helping in our voice so that we can equal the pressures that the government is getting from these business lobbies who want Ladakh to be unsafeguarded, to be exploited. You can also support us by organizing small climate fasts with other people in your own cities. On Sunday, the 10th of March, it will be my 5th day of climate fast, and being a Sunday, very convenient for you also. Like in my last climate fast, you can express your support and post on social media so that government and other supporters take notice. For this, you may coordinate with Mr. Dileep Jain of Friends of Ladakh, Friends of Nature. Thank you very much. Jai Hind, Jai Ladakh. नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का,
और खुले आसमान में। तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। तो ये चौथे दिन का खात्मा है हमारे अनशन का, और मैं सम्मान कर रहा हूँ बहुत ही दूर फोबरंग, जो कि चीन और भारत या तिब्बत और भारत के सीमा पर है, वहाँ से आए हुए चरवाहे भाइयों का, जो इस अनशन में 3 दिन तक मेरे साथ थे और आज ये जा रहे हैं और 14 लोग आ रहे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि उनका जो चरागाह है, जहाँ पे वे अपने बकरियां, जो पश्मीना बहुत मशहूर जो बकरियों को ये चराते हैं, वो जमीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है, जैसा आपने सुना होगा, ये उस जगह से हैं जहाँ पे फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ये सब हैं। और बाकी चांगथंग में ऐसा हालत है कि एक तरफ चीन का अतिक्रमण है और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं, लॉबीज इंडस्ट्रियल और माइनिंग के, वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं। तो जहां यहाँ सोलर प्लांट के लिए कोई 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर इनके चरागे चले जाएंगे और इनके पास फिर कुछ नहीं रहेगा। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है, क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। तो ये जो हालत है चांगथंग के लोगों की, जो प्लांट्स हमारे भारत के इनकी जमीन ले जा रहे हैं और उस तरफ से चीन का अतिक्रमण, कभी मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए इन चरवाहों के साथ हम पूरे लद्दाख के लोग बॉर्डर मार्च करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें कि आपको साफ दिखे कि कितना ये प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के लिए जा रहा है और कितना चीन अतिक्रमण करके आया है। जहां इनके पिता माता जाते थे या कुछ साल पहले तक जाते थे, वो कहाँ हैं और अब कहाँ इन्हें रोका जाता है हमारे ही भारत के सैनिकों द्वारा, क्योंकि उससे आगे जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है।
खैर अभी तो मैं ये चौथे दिन का आपको अपडेट देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल संडे को बहुत से जगहों में लद्दाख और बाहर के जगहों में भी लद्दाख के समर्थन में, लद्दाख के पर्यावरण के समर्थन में बहुत से लोग एक दिन का अनशन रख रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ आवाज़, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जूले दोस्तों, ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब। और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्रीज। तो ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख में डेमोक्रेसी के बहाली के लिए। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये एक देश भर में विश्वास को दोबारा स्थापित करने की बात है। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स हैं, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसके चलते अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती और इलेक्शन प्रोसेस पर ही अब विश्वास उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है। और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ जुबानी नहीं थे, ये लिखित में आप देख रहे हैं उनकी तरफ से वादे जो लिखित में थे। और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने स्पेशल एरोप्लेन, विमान भेजकर हमारे नेताओं को दिल्ली ले गए और वहां पर उनसे विनती की। और हमारे नेता भी बहुत भोले भाले होते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वापस आ गए कि वो सब ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके उन्होंने फिर से भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी को जिताया, संसदीय चुनाव में भी और हिल काउंसिल में भी। फिर उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे। और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों का क्या भरोसा रह जाए। अब लोग यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव को आने वाले हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मगर ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे, तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक की जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। तो लद्दाख का ये जो आंदोलन है बहुत ही क्रूशियल है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए भारत में। नमस्कार और जूले, ये 5वें दिन का खात्मा है और अभी मेरा एक मेडिकल टेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। बताया गया था कि मेरा शुगर लेवल बहुत लो है, 20 पे है, जो कि 100 से 200 तक होता है। मगर वो जाहिर है, नेचुरल है, क्योंकि 5 दिन से कुछ भी अंदर गया नहीं है। तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, जब वो ग्लूकोज या शुगर नहीं पाता है तो वो कीटोसिस पे चला जाता है। खैर बाकी सब बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। तो आज 5वें दिन, क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, लगभग 1000 के करीब लोग आए थे, अलग अलग धर्मों के, और वो अपने अपने धर्म के मंत्र जाप करते, पूजा दुआ करते रहे पूरे दिन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले संडे आप लोग भी अपने शहरों में लद्दाख के समर्थन में एक दिन का अनशन
ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई, सत्य और लोकतंत्र की है। लोकतंत्र की, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जन प्रतिनिधित्व के, परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है, जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। तो ऐसे में आपको समर्थन करना चाहिए अपने लद्दाख के भाइयों का। और फिर ये सच्चाई की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अनेक बार हमारे सरकार ने हमें वादे किए और वो लिखित में हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में हैं, जहां कहा गया है कि लद्दाख की संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर आज 4 साल हो गए, 2 इलेक्शंस जीते इसी वादे पर और फिर उसके बाद मुकर गए, बैक ट्रैक कर गए। तो ऐसे अगर हम चुप बैठें तो ये हम पे धिक्कार होगा कि कोई वादा करे, उसका वादा भी हम पूरा न कर पाए। तो वादा करने वाले से ज्यादा जो बहक जाए और चुप रहे, उसका भी उतना ही गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जैसा कहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस सत्य की लड़ाई में सब जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयते, झूठ की जीत होती है। तो ये किसी के भी फायदे में नहीं होगा। और वैसे भी ये एक उदाहरण सिद्ध करेगा, अगर मैनिफेस्टोस का यही हाल होता है तो अगले चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो सब इसी हालत में होंगे। ऐसा न हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि लद्दाख अपने वादे पूरे करवाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किया भी जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि ये जो सरकार है, जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं, अपने आदर्शों में जीते हैं। और उनका आदर्श है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि अपने वचन पर खरा उतरेंगे और पूरे देश के लिए एक अच्छा मिसाल सिद्ध करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले रविवार 17 तारीख को उम्मीद है आप लोग अपने अपने शहरों से लद्दाख का और सत्य का समर्थन करेंगे। धन्यवाद। Ashok chakra za tățumena ne te nezistat cemo mina ne. Nemele ca șcuțe ca la tanțumalo spășninca până cu 10. Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.